महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बुधवार को तलवारें खिंच गई और शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से आयोजित दशहरा रैली में गद्दार, बागी, बगावत जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दी। जून में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद दशहरा रैली में शिवसेना के दोनों गुटों ने शक्ति प्रदर्शन किया। शिवाजी पार्क की दशहरा रैली में जहां उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट और उनके समर्थकों को सत्ता के लिए बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर विश्वासघाती बताया, वहीं सीएम शिंदे ने 2019 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को जनादेश मिलने के बावजूद एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाकर ठाकरे ने जनता को धोखा दिया है। उद्धव ठाकरे ने जहां करीब 43 मिनट लंबा भाषण दिया, वहीं बीकेसी में शिंदे का भाषण करीब 1.5 घंटे चला। शिवाजी पार्क में शिवसेना 1966 से दशहरा रैली करती आ रही है। शिंदे ने शिवसेना से जून में अलग होने को लेकर गद्दारी नहीं बल्कि गदर करार दिया और उद्धव ठाकरे से कहा कि कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाकर बाल ठाकरे के मूल्यों से समझौता करने के लिए उन्हें अपने दिवंगत पिता के स्मारक के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। सीएम शिंदे ने कहा, हमने गद्दारी नहीं की बल्कि यह गदर था। हम गद्दार नहीं हैं बल्कि बाला साहब के सैनिक हैं। आपने बाला साहब के मूल्यों को बेच दिया। कौन असली गद्दार है जिसने सत्ता के लालच में हिंदुत्व से गद्दारी की? मुख्यमंत्री ने जून में ठाकरे नेतृत्व के खिलाफ अपनी बगावत का बचाव करते हुए कहा, हमने ये कदम शिवसेना को बचाने, बाला साहब के मूल्यों के संरक्षण और हिंदुत्व और महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए उठाया। हमने सबके सामने ऐसा किया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, क्या आपको बाला साहब ठाकरे के मूल्यों से समझौता करने के लिए पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्होंने कहा कि उनकी दशहरा रैली में भारी भीड़ ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि बाल ठाकरे की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी कौन है। शिंदे ने कहा, मुख्यमंत्री होने के नाते वो अपने गुट की दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क बुक करने में हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने शिंदे और उनके समर्थकों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, विश्वासघाती का कलंक कभी नहीं मिटेगा। जैसे जैसे समय बदलता है, रावण का चेहरा भी बदलता है। आज ये विश्वासघाती यानी कि रावण के रूप में है। मुख्यमंत्री रहते हुए जब मैं अस्वस्थ था और मेरी सर्जरी हुई थी तो मैंने वरिष्ठ मंत्री होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी दी थी। ठाकरे ने आरोप लगाया, उन्होंने यह सोचकर मेरे खिलाफ साजिश रची। आज का रावण ज्यादा स्थिर होने की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा खोखे की वजह से जाना जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने एमवीएस सरकार को गिराने में कथित रूप से धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा, अगर आपको लगता है कि मुझे शिवसेना का अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सत्ता लोलुप होने की एक सीमा होती है, विश्वासघात करने की भी एक सीमा होती है। विश्वासघात करने के बाद अब वो पार्टी का चुनाव चिन्ह भी चाहते हैं और पार्टी अध्यक्ष भी कहलाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे का शिंदे अब शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत को अपनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। ठाकरे ने कहा, मैं अपने माता पिता की कसम खाकर कहता हूं कि यह तय किया गया था कि बीजेपी और शिवसेना 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि एमवीएस सरकार में कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले नेताओं में शिंदे शामिल थे और उन्हें तब कोई दिक्कत नहीं थी। ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्हें बीजेपी से हिंदुत्व पर सबक लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।